Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the 7th lecture of second year. क्या हाल चाल है बच्चों? ठीक ठाक है? आज हमने लेसन नंबर 2 यूजिंग द साइंटिफिक मेथड के क्वेश्चन आंसर्स जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स हैं वो डिस्कस करेंगे और उसके साथ कुछ एडिशनल क्वेश्चंस हैं। फिर हम थोड़ा टेक्स्ट एनालिसिस करेंगे कि उसमें एक बात बता दूं कि किसी भी एक टेक्स्ट में बहुत ढेर सारी चीजें होती हैं, but this is not possible to mention to teach you people all the things in one lecture. हमने सिर्फ आपको थोड़ा थोड़ा बताना होता है, so that you can keep in your mind that you have to analyze the text from that point of view as well. ठीक है जी, this is the lecture number 7 as you can see on your screens. लेक्चर नंबर 7 है और टॉपिक है जी द यूजिंग द साइंटिफिक मेथड। ठीक है जी, यूजिंग द साइंटिफिक मेथड। आज हमने इसके क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। क्वेश्चन आंसर्स पहले हम एज यूजुअल करेंगे जो एक्सरसाइज के हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ हैज the scientific method help us in our fight against disease? अच्छा, अब आपने देखा कि वहां पर फोर हेडिंग्स थी। अब आप 4 हेडिंग्स में उन्होंने अलग-अलग, अब उन्होंने द वेरी फर्स्ट हेडिंग के बारे में आपकी ओपिनियन मांगी है कि जो साइंस है उसने अगेंस्ट डिजीज कैसे किया है। उसमें हम कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि जो साइंस है वो मोड ज़ाती तौर पर हमारी ज़िंदगी में चेंजेस लाई है कि साइंस हैज़ ब्रॉट मिरेकल टू आवर लाइफ। फिर आप ये कह सकते हैं कि उसमें मेडिकल साइंस ने जो क्या किया है कि इट हैज़ एडेड 30 years। ये पॉसिबल कैसे हुआ है? बेबीज आर बोर्न इन द हॉस्पिटल एंड वैक्सीनेटेड ओवर देयर अगेंस्ट द डिजीज। और इसके साथ साथ आप ये भी मेंशन कर सकते हैं कि वी हैव to avoid the disease, the scientific method has provided us with the fresh fruit, vegetables and meat as well. और ये सारी जो चीज़ें हैं वी आर नाउ मोर सिक्योर कि हमें वो जो बीमारियां हैं वो इतनी जल्दी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। सेकंड क्वेश्चन आपका आता है जी राइट इट ऑन द बेटर सैनिटरी कंडीशन। ये आपकी सेकंड हेडिंग में से है। इन आवर सिटीज टुडे, आजकल क्या सूरत हाल है, एंड कंपेयर देम विद व्हाट दे वर लाइक 100 years ago। मतलब दो आपके इसके क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। उसमें आपने पहले जो 100 years ago वो है क्या है कि the garbage, the streets were unpaved and dirty, garbage was thrown into the street and the stray animals fed themselves over all these things। और उसके साथ टुडे क्या है, नाउ द सिटी स्ट्रीट्स आर द सैनिटरी कंडीशन इन द सिटीज इज आर sanitary condition in our cities is much more improved. And now the streets are paved and to throw the garbage into the street is against the law. और उसके अलावा आप उसमें ये लिख सकते हैं कि आजकल की सिटीज़ में जो सैनिटरी कंडीशन है, ड्रेनेज है, स्वीट सिस्टम इज़ वेरी मच इम्प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है जी। What are the sanitary condition in our villages today and how would you improve them? जी, पहले अब सिटीज की बात हुई, विलेजेस की क्या है जी। अच्छा, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, इसमें आपने वो वाटर की सिचुएशन में लिखनी थी। अब विलेजेस में जो सिचुएशन है कि लाइफ नीड्स, इसमें आपने sanitary condition of villages, scientific methods has helped us generally in every field of life. Now the dung hills and dung cakes can be seen in villages very well। और फिर उसमें वो कहता है कि आउटडोर टॉयलेट सिविल सिस्टम जो है वो प्रॉपर नहीं है। और कहता है कि हाउ कैन यू इम्प्रूव देम, द विलेजेस शुड बी एजुकेटेड।
गवर्नमेंट शुड लिटरेट द विलेजर, एक तो ये है। सर्टन लॉज शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन द विलेज, ये हो सकता है। हाउ, ये है ना, हाउ वुड यू इम्प्रूव, सबसे पहले कि लिटरेट किया जाए, एजुकेट किया जाए। दूसरी बात यह है कि लॉज शुड बी इन्फोर्स्ड, लॉज शुड बी मेड। और उसके अलावा और क्या हो सकता है जी? विलेजेस शुड हैव द डिपार्टमेंट्स ऑफ सैनिटेशन। अब वहाँ पे इस तरह का कोई सिस्टम, सिटीज में तो लोकल बॉडीज और ये बल्दिया वगैरह सारे काम करते हैं, वहाँ नहीं है। तीन चीजें मैंने बताई आपको। Laws should be implemented, villages should government should literate or educate the villagers, और उसके साथ साथ क्या है कि there should be sanitation, proper sanitation department in the villages। इस तरह हम improve, तीन तीन चीजें लिख सकते हैं आप। फोर्थ क्वेश्चन है, how has the scientific method helped us in the production and preservation of food। अच्छा, अब प्रोडक्शन में क्या है कि साइंस हैज हेल्प्ड अस विद द पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स एंड द मशीन्स, ये harvesting machines and the cutting for sowing we have villagers use for sowing and growing and cutting, use the machines, the villagers use the machines for sowing and harvesting। और उसके बाद फिर वो क्या कहते हैं, प्रोडक्ट प्रिजर्वेशन में क्या है, साइंस ने हमने वो जो कैनिंग है और फिर वो दो चार और मेथड्स भी उन्होंने दिए हुए थे कि उन्होंने हमारी हेल्प कैसे की है। उसमें है फ्रीजिंग है, ड्राइंग है, डिहाइड्रेशन है, प्रोसेसिंग है, ये सारे वो जो है ये मॉडर्न मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, वी आर नॉट जनरली लेस फियरफुल, वी आर जनरली लेस फियरफुल। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर वैसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो ये आगे चल के मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगी कि वी आर जनरली लेस, और फिर ये देन का इस्तेमाल है यहाँ पे। वी आर जनरली लेस फियरफुल देन आवर एंसेस्टर्स, कि हम अपने आबा अजदाद से कम खौफ ज़दा है, मतलब वी आर नो मोर कॉन्फिडेंट। व्हाट वर आवर एंसेस्टर्स अफ्रेड ऑफ, वो किससे खौफ ज़दा? सिंपल सीधा है कि our ancestors were superstitious, they were afraid of good and bad omens, अच्छे बुरे शगुन इनके साथ साथ जिंदगी गुजारते थे। they were afraid of 13, number 13 and the broken mirror, and और क्या आपके उसमें दिया हुआ है, they were superstitious because they were used to be the charms as well। ठीक है, गुड एंड बैड इवल से वो थे अफ्रेड, तो ये आपने लिखना है। ये आपका एक लैदा से जो है एटीट्यूड वाला हेडिंग उसमें दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, हाउ हैज द साइंटिफिक मेथड एनेबल्ड अस टू गेट ओवर द ओल्ड फियर्स। साइंस ने हमारी कैसे मदद की है जो पुराने डर खौफ थे उनसे निजात हासिल करने के लिए। साइंस ने हमारी कैसे मदद की है पुराने जो खौफ थे, वो जो नंबर 13 एंड ब्रोकन मिरर, उनसे कैसे हमें निजात दी है। तो वो ये कहता है कि science has made us well aware of all the fears. Now today we know that there is certain solid reasons behind every happening. Science has made us more rational towards the happenings, कि हम रैशनल हो गए हैं, हम चीज़ों को थोड़ा क्रिटिकली और रैशनलाइज और दलीलों के साथ, रैशनल होता है दलील के साथ बात करना, अकल के साथ बात करना। तो वो कहता है कि वी आर नो मोर रैशनल इन आवर थिंकिंग, इन वी आर नो मोर क्रिटिकल इन आवर थिंकिंग। साथ हम ये भी कह सकते हैं कि एक सेंटेंस आपका आप आके हमें साइंस ने ज़्यादा बताया है कि हर हैपनिंग, हर वाक़े के पीछे कोई ना कोई वजह होती है, चीज़ें ऐसे ही हवा में वो वक़ूफ़ पज़ीर नहीं होती। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट पार्ट डिड एस्ट्रोलॉजी प्ले इन द लाइव्स ऑफ मेन एंड वुमेन इन द पास्ट। पुराने ज़माने में एस्ट्रोलॉजी क्या थी, नॉलेज ऑफ स्टार्स। तो एस्ट्रोलॉजी एंड फॉर्चून टेलिंग अफेक्टेड द लाइव्स ऑफ द पीपल, इसमें कोई शक नहीं है। आजकल भी वैसे ये होता है। पीपल एट्रीब्यूटेड, मतलब लोग जो थे वो अच्छे और बुरे जो वाकयात होते थे, अच्छे और बुरे जो अलामतें होती थी, उसके तहत अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। तो वो कहता है कि साइंस ने इन द लाइफ ऑफ द पीपल
What part did astrology play? तो कहते कि kings were used to seek guidance from the fortune tellers and the astrologers before taking any decision. जो बादशाह थे वो कोई भी काम करने से पहले अपना जो इसमें थोड़ा सा जो है यू हैव टू गिव लिटिल बिट इंफॉर्मेशन ऑन योर ओन. जैसे मैंने बादशाह की बात की कि वो तमाम काम करने से पहले और फिर इसके अलावा द पीपल वर आल्सो यूज्ड टू seek guidance or the directions on the event of birth and marriages. कि जब कोई बच्चा पैदा होता था तो उसकी वो कुंडली वो थोड़ा सारा स्टार्स के लिहाज से उसका देखा जाता था. फिर जब शादी होती थी तो देखा जाता था कि इसकी शादी किस वक्त करेंगे तो वो बहुत अच्छा टाइम होगा, किसके साथ करेंगे तो बहुत अच्छा टाइम होगा. सो पीपल सीक गाइडेंस फ्रॉम द एस्ट्रोलॉजर ऑन द इवेंट ऑफ बर्थ्स एंड मैरिजेस. और इसके अलावा किंग की मैंने पहले वैसे ही बात कर दी है आपकी. दे सॉट कंसल्टेंसी फ्रॉम द एस्ट्रोलॉजर्स. लास्ट क्वेश्चन क्या है जी? लास्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं कि डिस्क्राइब. Eighth question, describe some superstitions still current in our country. How do they affect the lives of those who believe in them? कहता है कि देयर आर स्टिल प्रेवलेंट सुपरस्टिशंस. प्रेवलेंट होता है बहुत ही ज़्यादा असर रखना, बहुत ही ज़्यादा तादाद में, बहुत ही ज़्यादा परसेंटेज के साथ होना. बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशंस हैं हमारी सोसाइटी में आज भी. हम बहुत सी चीज़ों को गुड एंड बैड अमन के लिहाज से देखते हैं. हम बाज़ार में जाके हमारे जो लोग हैं वो तोते के ज़रिए अपनी किस्मत का हाल, क्योंकि तोता जो कहेगा वो सही होगा, उनको तोता फॉल कहते. क्या है? पीपल बिलीव इन चार्म्स. ये आजकल बहुत ज़्यादा है. लोग तावीज़ बहुत पहनते हैं. आपने भी अपने इर्द गिर्द देखा होगा. डिफरेंट लोगों की मतलब साइंस कहती है कि दीज आर द सुपरस्टिशंस. वो जैसे वो कुछ लोग का बहुत सा ख्याल है कि बजाय इसके कि आयतल कुर्सी गले में डाल लें, आप उसको पढ़ते रहें तो इट वुड बी मच बेटर. इफ यू रिसाइट द होली वर्ड्स तो वो ज़्यादा बेहतर होता है एज कम्पेयर टू. जैसे वो कुछ लोग ये कहते हैं कि आपके सर में दर्द है. बड़ी मज़े की बात है स्टूडेंट्स, आपके सर में दर्द है तो डिस्प्रिन आप या जो पेन किलर है वो आप गले में नहीं लटकाते, आप उसको खाते हैं. खाते हैं तो होता है ना. इसी तरह बजाय इसके कि आप कोई चीज़ गले में लटका लें, इट्स मच बेटर टू रिसाइट दोज वर्सेस फ्रॉम द कोर ऑफ योर हार्ट. दिल की गहराइयों से अल्लाह से दुआ मांगे तो वो अल्लाह वो चीज़ ज़रूर देता है. अच्छा, क्या है स्टिल प्रेवलेंट? क्या है? द पीपल वियर चार्म्स. द पीपल आर स्टिल अफ्रेड ऑफ द ब्लैक कैट्स. पीपल आर स्टिल अफ्रेड ऑफ द ब्रोकन मिरर. लोग कहते हैं कि यूरोप में तो अभी भी कुछ लोग इतने सुपरस्टिशंस हैं कि अपने घरों में वो शीशे के जो ग्लास होते हैं ना, टम्बलर्स होते हैं, वो तोड़ते हैं कि जब वो शीशा टूटता है तो उसकी आवाज़ से बदरूहें भाग जाती हैं. आप ये देखें कि अब इतनी ज़्यादा तरक्की हो गई है, इसके बावजूद ये मज़े की बात आप इसलिए शेयर की है कि आप में से जो लोग हैं माइट बी कि वो इतने वहमी ना हो, सुपरस्टिशियस हो, वहमी लोग हो ना. तो लेकिन दुनिया में इस तरह के भी लोग पाए जाते हैं. सो ठीक है जी कि ब्लैक कैट्स हैं. क्रोज कैकल के कौवा आपकी मंडेर पर बोला है तो कोई मेहमान आएगा. फिर वो क्या है जी, और भी बड़ी सी और चीज़ें होती हैं जिससे लोग बहुत ज़्यादा खौफज़दा होते हैं. So these were the prevalent and how do they affect the lives of those people? अच्छा, अब नेक्स्ट हम देखते हैं. अगली स्लाइड में आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ वो वाले क्वेश्चन जो कि हमारे पास पेपर्स का ट्रेंड रहे हैं. उससे हट के भी आ सकते हैं. ये मत समझिएगा कि सिर्फ वही क्वेश्चन जो पास पेपर्स में आते हैं सिर्फ आइंदा भी वही आएंगे. सो दिस इज जस्ट टू गिव यू पीपल एन आइडिया कि क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हैं, पास्ट में हुई हैं. बाकी आपकी एक्सरसाइज में से भी क्वेश्चंस आते हैं और जो टेक्स्ट से रिलेटेड होते हैं वो भी आते हैं. अच्छा जी, पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं जो कि एक एक आपके पास्ट ट्रेंड्स में शामिल था. हाउ आर वी बेटर देन आवर ancestors? We are much better than our ancestors because now we know
we are not the victim of the superstitions. We know that there is solid reason behind every happening. ठीक है जी। और इसके अलावा और भी बड़ी चीजें हो सकती हैं। मैं सिर्फ ये रीडिंग करूंगी आज जस्ट आपको बताने के लिए कि ये क्वेश्चंस है। मटेरियल ऑलमोस्ट डियर स्टूडेंट्स वही होता है, मटेरियल इज ऑलमोस्ट द सेम, just you have to ponder over the deep into the question. What kinds of diseases are caused by the unsanitary condition? वो क्या था, डायसेंट्री थी बहुत ज्यादा, डायरिया बहुत ज्यादा था। उसके अलावा और भी सेकंड आपकी जो हेडिंग है अनसैनिटरी कंडीशन से, ये सेकंड हेडिंग में से आपका ये मटेरियल सारा आएगा। हाउ इज वाटर सप्लाइड इन टाउन एंड सिटीज टुडे? वाटर पाइप्स हैं प्रॉपर जो कि, और वो ड्रिंकिंग वाटर साफ सुथरा होता है, अंडरग्राउंड ड्रेन्स होते हैं जिसकी पानी प्रोवाइड किया जाता है। व्हाट वर द इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ द पास्ट? बहुत ही ज़्यादा स्मॉल पॉक्स है, टाइफस है, स्कारलेट फीवर है, और बहुत सारी ये आपकी जो फर्स्ट हेडिंग है उसमें आपको ये सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एंड व्हाट आर सुपरस्टिशंस? सुपरस्टिशंस क्या होते हैं? ये फॉल्स बिलीफ होते हैं। ये आपने हैव टू सम अप योर आंसर विद इन 3 to 5 sentences or lines। फिर से बता दूं कि आप डोंट एक्सीड द गिवन लिमिट। गिवन लिमिट आपकी क्या है? 3 to 5 lines और sentences। अच्छा, हाउ इज फूड प्रिजर्व्ड विदाउट बीइंग पॉइजन्ड? हाउ इज फूड प्रिजर्व्ड विदाउट बीइंग पॉइजन? कि वो सॉल्ट एंड विनेगर इस्तेमाल होता है और उनको पिकलिंग के थ्रू और प्रिजर्व किया जाता है टू अवॉइड द पॉइजन। एंड व्हाट डू द सुपरस्टिशियस पीपल बिलीव इन? जो वहमी लोग होते हैं वह वो किन चीज़ों पर बिलीव करते हैं? व्हाट डू सुपरस्टिशियस पीपल बिलीव इन? गुड एंड बैड ओमन, 13 नंबर, ब्रोकन मिरर, और क्या था, वेयरिंग द चार्म। ये सारे जो वहमी लोग हैं इन सारी चीज़ों पर बिलीव करते हैं। फिर क्या है जी? इन व्हाट वेज द यूज ऑफ द साइंटिफिक मेथड बेनिफिटेड एज जर्नल? एक अपने जर्नल व्यू देना है, ये भी आपके पास ट्रेंड में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है जी। और डोंट लिमिटाइज योर सेल्फ टू जस्ट दीज क्वेश्चंस ये स्टूडेंट्स। अगर अभी आप थारो स्टडी करने की आदत डालेंगे, इट विल बी मच मोर इजियर फॉर यू पीपल। जस्ट अच्छा, एक और होता है कि हम कैसे तैयार करें। टू गो थ्रू द टेक्स्ट इज द आइडियल थिंग। अगर आप अपने टेक्स्ट के प्रॉपर देखते हैं तो सबसे बेहतरीन तरीका है आपकी प्रेपरेशन के लिए, ठीक है जी। और अगली स्लाइड में हम देखते हैं क्या है। अच्छा जी, टेक्स्ट एनालिसिस की मैंने बात की थी। टेक्स्ट एनालिसिस में आपने ये देखें कि हमने जब रीडिंग की थी तो हम उसमें सर्टन स्ट्रक्चर थे, नॉट ओनली, और उसके साथ कम्बिनेशन होता है बट आल्सो का। आप ये देखिए, ठीक है, नॉट ओनली प्लस बट आल्सो। जब नॉट ओनली आएगा तो उसके अगले सेंटेंस में बट आल्सो इज कंपल्सरी, सो बी केयरफुल व्हाइल अटेम्प्टिंग द एमसीक्यूज। फिर एक और सेंटेंस स्ट्रक्चर आया है, इफ द सेंटेंस स्टार्ट्स विद द ऑल्दो, ठीक है, तो जो अगला जो सेंटेंस उसकी क्लॉज होगी उस पर कोई हम एडवर्ब यूज नहीं करते हैं। वी डोंट यूज एनी एडवर्ब विद ऑल्दो। ऑल्दो के साथ जब हम सेकंड सेंटेंस ऐड करते हैं कॉमा के साथ तो हम वहाँ कोई एडवर्ब यूज नहीं करते। अब देखें, इसी की बेस पर जो है जो आपके एमसीक्यूज हैं वो, ये पास्ट पेपर्स के मैंने एमसीक्यूज लिए हैं, आप ये देख सकते हो कि although he is old but he is strong। कि अगर जैसे उर्दू में बेसिकली हम सेंटेंस स्ट्रक्चर सोचते हैं कि अगरचे वो बूढ़ा है लेकिन वो स्ट्रांग भी है, तो लेकिन ये जो बट है, मगर है, ये हम यूज नहीं करते। तो हम इसको पढ़ते हैं कि थ्रू ही इज ओल्ड बट ही इज स्ट्रांग। और बी ऑप्शन है although he is older बट, फिर आगे उसके साथ आ गया although he is old he is strong, and although he is too old but he is strong। So
The correct option is C, because we don't have the pair of although and but. Although he is old, he is strong. ठीक है, अगला है पास्ट पेपर्स का, not only he is blind but deaf. अच्छा, सेंटेंस पढ़ते हैं, not only he is blind but also deaf. Not only is he blind but also deaf. Not only is he blind but deaf. Not only के साथ but सिर्फ दिया हुआ है. And not only he is blind but he is deaf. So not only and but also वाला जो combination है, not only he is blind but also deaf, ये आपका A ऑप्शन करेक्ट हो गया. ठीक है जी. So while reading, please think about such minor little things, so that it would be easier for you people to make your foundation of English strong. ठीक है जी. अब हम एक और स्लाइड पर चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे भी जो है आपका कुछ रूल्स हैं जो कि इसी लेसन के अंदर से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. ये आपकी टेक्स्ट है, जो कि टेक्स्ट को लेकर तो ये एमसीक्यूज बनाए गए हैं. We are now generally little fearful than our fathers and grandfathers were. We are generally less fearful than our fathers and grandfathers were. We are now generally little fearful. अब ये then के spelling यहाँ फर्क आ गए. Then our fathers and grandfathers were. We are now generally less fearful from our fathers and grandfathers were. अब less का combination होता है than के साथ. इधर little है, then है, less है, from है, little है, then है. So the correct option is B. आप अपनी you can check your text of the lesson. Next है जी, the people which lived a century ago probably enjoyed eating as much we do today. The people, लोगों के साथ हम, the people who lived a century before probably enjoyed eating as much we do today. As much ये phrase होता है, as much as. The people who lived a century ago probably enjoyed eating as much we do today. Last one is the people who lived a century ago probably enjoyed eating as much as we do today. ठीक है, फोर्थ as much as होएगा और साथ people के साथ which नहीं इस्तेमाल होता, who यूज होता है और फिर ये phrase पूरा as much as हम लेंगे. So the answer is D option. नेक्स्ट भी जो है वो आपका टेक्स्ट है. टेक्स्ट को लेके एमसीक्यूज बनाए गए हैं. रिगार्डलेस ऑफ वेयर पीपल लिव टुडे, दे कैन obtain some fresh fruits, meat and vegetables throughout the year. Irregardless of where people live today, they can obtain some fresh fruits and meat and vegetables throughout the year. Irregardless of where people live today, we can obtain some fresh fruits, meat and vegetables throughout the year. And regarding, अब correct option है regardless होता है, regardless of where people live today. ठीक है, this is all from today. I hope you have a little bit more better idea, a little bit more idea कि आपने टेक्स्ट को जब हम पढ़ना है तो हमने किस तरह चीज़ों को थोड़ा ध्यान से देखना है. once you make it a habit, it will be much more easier. थोड़ा सा शुरू में हैबिट बनाने की बात होती है, उसके बाद आपका दिमाग उसी पैटर्न पर चलना शुरू हो जाता है जिसका आपने शुरू में अपने उसको आदी किया था. सो ट्राई टू डेवलप अ बेटर क्रिटिकल स्किल, ताकि आपको आइंदा आने वाले दिनों में बहुत आसानी हो जाए. ड्यूरिंग रीडिंग छोटी छोटी इन चीज़ों को देखना शुरू करेंगे तो आपके लिए फिर ये आपके लिए एक बिल्कुल एक रूटीन मैटर हो जाएगा, जो कि भी आपको बड़ा मुश्किल लग रहा है. राइट, दिस इज द एंड ऑफ द लेसन. आई होप यू हैव लर्नड अ लिटिल बिट. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी. इसके साथ ही मेरा आज का लेसन ख़त्म होता है. अल्लाह हाफिज़. टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ.
थैंक यू।